Hi everyone. So today in this video we are going to discuss about IIM Code's BMS program. लास्ट ईयर मतलब 2025 में ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था IIM कोड ने. इट्स अ 4 ईयर यूजी प्रोग्राम. क्या है ये प्रोग्राम, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है. लास्ट ईयर से इस साल में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस भी हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे. इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या इस साल की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये सब हम जानेंगे इन दिस सिंगल वीडियो. इट्स अ फुल टाइम यूजी प्रोग्राम. ठीक है, 4 साल का प्रोग्राम है जिसमें हमें जो डिग्री मिलेगा दैट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMS. ठीक है, लास्ट इंट्रोड्यूस किया था ये इसके कोची कैंपस में रन होगा ये प्रोग्राम. एक चीज गौर करने वाली है, इट्स नॉट अ फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम. ठीक है, ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है. यहाँ मेजर जो होगा वो मैनेजमेंट में होगा. इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च फोकस्ड करिकुलम. इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है, यूजुअली जब आप कोई ग्रेजुएशन परस्यू करते हो, जैसे कि BBA परस्यू करते हो, तो वो और मतलब उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं. बट यहाँ पर जो ब्लेंड रहेगा वो मैनेजमेंट अलोंग विद अदर डोमेन्स भी रहेगा. जैसे कि आप मेजर में तो मैनेजमेंट रहेगा, माइनर में आप पिक कर सकते हो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स लाइक फिलोसफी हो गया, डेटा एंड फाइनेंस हो गया, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया. सो आप उन्हें भी पिक कर सकते हैं, राइट. किन्हें अप्लाई करना चाहिए जो लीडरशिप रोल्स देख रहे हैं. और एज आई मेंशन कि ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन प्रोग्राम नहीं है, ब्लेंड ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज अदर प्रोग्राम्स रहेगा लाइक इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ये सब रहेगा. तो अगर आप इस तरह का प्रोग्राम देख रहे हो तो यू कैन गो फॉर दिस. प्लस यहाँ पर हमें ना इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा. दे आर हैविंग पार्टनरशिप विद अदर यूनिवर्सिटीज़. और जो अच्छे हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स रहने वाले हैं उनके लिए ये इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम भी ऑफर करेंगे. साथ ही यहाँ पर जो इंटर्नशिप्स वगैरह आपको दी जाएंगी उसमें काफ़ी अच्छा जो है असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा. प्लस ऑल्सो दे विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस. दो दे आर नॉट कमिटिंग, दे आर नॉट गारंटिंग एनी फाइनल कन्वर्जन एज इट इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस. एलिजिबिलिटी की बात करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो व्हाट दे आर सेइंग कि आपके पास आप 10th और 12th पास आउट होना चाहिए या फिर आप डिप्लोमा आफ्टर 10 years ऑफ स्कूलिंग होना चाहिए. ठीक है, आपको आपकी मार्कशीट जो है वो प्रोड्यूस करनी होगी. जैसे 10th की तो आप वाइल फॉर्म फिलिंग ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट 12th अगर आप अपियरिंग है, आप अभी 12th अपियर कर रहे हैं, सो 12th की मार्कशीट बिफोर देयर एडमिशन लाइक 1 जून 2026 के पहले आपको उनकी जो 12th की मार्कशीट है वो सबमिट करनी होगी. यहाँ 10th और 12th के परसेंटेज जो होते हैं वो इस तरह से मेजर करे जाएंगे कि आपका 10th और 12th की मार्कशीट में भले ही आपके जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं उन्होंने आपको परसेंटेज नहीं दिया है, तभी आपने जो सारे सब्जेक्ट्स जो कि मेंशन है मार्कशीट में उनमें जितने भी मार्क्स ऑब्टेन करे हैं उससे आपको परसेंटेज निकाल कर यहाँ सबमिट करना होगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पर. ओके, अगर आपके पास मार्कशीट 12th की नहीं है बिकॉज आप अपीयर कर रहे हैं तो वो बाद में अपडेट करने का आपको मौका देंगे ऑन देयर पोर्टल. दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, लास्ट ईयर जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था प्रोग्राम तब उन्होंने 60% का एटलीस्ट क्राइटेरिया रखा था 10th और 12th में कि 60% होना चाहिए. दिस ईयर दे हैव रिमूव दिस क्राइटेरिया. ठीक है, देयर इज नो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया, बस आप पास होना चाहिए 10th और 12th में. साथ में देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन अनलाइक अदर यूजी प्रोग्राम्स ऑफ आईएम्स. जैसे कि अगर हम IIM इंदौर के IPM के प्रोग्राम की बात करते हैं, रोहतक की बात करते हैं या किसी और की करते हैं, सो दे आर नॉट मतलब IIM के जो है वो अपने BMS प्रोग्राम के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहा है. इसमें हमें एडमिशन मिलेगा कैसे? सो दे आर गोइंग टू कंडक्ट देयर ओन एप्टीट्यूड टेस्ट जो लास्ट ईयर भी कंडक्ट किया था उन्होंने मिड जून में, और इस साल फिर कंडक्ट करेंगे. उसकी डेट क्या है, IIM के BMS Act 2026 की डेट क्या है वो मैं आके आपको बताने वाली हूँ. सो इसका खुद का ये एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है विच वुड बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. और इसमें आपको जो दो सेक्शंस आएंगे, वन वुड बी वर्बल एबिलिटी, अनदर वन इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी. यहाँ पर जो उनके वेबसाइट पर फैक्ट्स सेक्शन में जो मोटा मोटा सिलेबस बताया गया था वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि वर्बल एबिलिटी में दे आर गोइंग टू आस्क यू ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. क्वांटिटेटिव एबिलिटी में अगर हम बात करते हैं तो नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दे हैव मेंशन एज की एरियाज जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे.
राइट। लास्ट ईयर जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तब उन्होंने जेई से के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन्स लिए थे, बट दिस ईयर उन्होंने बोल दिया है कि वो जेई से नहीं लेंगे, बीएमएस सैट से लेंगे, बट वो सैट एग्जाम से भी एडमिशन लेंगे। देन अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम के बाद इंटरव्यू राउंड कंडक्ट करेंगे फॉर फाइनल सिलेक्शन, सो इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग होने वाला है वो इस बेसिस पर होने वाला है कि ये जो बीएमएस एट एग्जाम है उसके परसेंटाइल स्कोर का वेटेज उन्होंने 40% लिया है, ठीक है। देन 10th और 12th के परसेंटेज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। 30% वेटेज दिया गया है 10th और 12th के परसेंटेज को। जितने ज़्यादा अच्छे आपके परसेंटेज उतना ज़्यादा ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको इंटरव्यू के कॉल आने के। पर्सनल इंटरव्यू जो है उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ये कुछ सिटीज़ में ही कंडक्ट किया जाएगा। दोज आर बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, कोझिकोड, मुंबई एंड न्यू दिल्ली, ठीक है। हाफ डे प्रोसेस रहेगा, जनरली 15 to 20 मिनट्स में हो जाता है इंटरव्यू। व्हाट पैनल इज गोइंग टू इवैल्यूएट इज योर एकेडमिक प्रोफाइल, जनरल अवेयरनेस, attitude and personality, communication skills, whether you are overall fit for program or not. जो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो होगा ऑन द बेस्ड ऑफ दीज 3 थिंग्स। इंटरव्यू जो आपका गया है कैसा गया है उसका वेटेज 25% है, while 70% ऑफ द वेटेज लाइज विद स्टिल IIM के का जो BMS एट एग्जाम होने वाला है उस पर रहेगा। ये 70% है, तो दैट मीन्स आपका स्कोर जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपको, मतलब इंटरव्यू तक आने के लिए स्कोर एज वेल एज 10th एंड 12th के परसेंटेज मैटर करेंगे, बट इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपका बहुत बड़ा स्टेक जुड़ा हुआ है कि आपका कैसा गया है एग्जाम, उसमें आपका क्या स्कोर है, राइट। ऑल्सो दे आर गोइंग टू गिव वेटेज टू जेंडर डाइवर्सिटी, सो दिस इज द एडवांटेज विद फीमेल एप्लीकेंट्स। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो गाइज इट्स एन एक्सपेंसिव कोर्स। द एनुअल फी इज 7 lakhs, ठीक है, जो हर साल आपको अकेडमिक ईयर स्टार्ट होने पर पे करना होगा। दिस इंक्लूड्स योर ट्यूशन फी, कोर्स मटेरियल एज वेल एज अकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। कुछ और अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो आपको ही बेयर करने होंगे। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होते हैं, वो ऑप्ट करते हैं, तो उसके जो एडिशनल फीस वगैरह रहती है वो आपको बेयर करनी होगी। प्रोजेक्ट्स, हॉस्टल, मेस चार्जेस आपको ही एक्स्ट्रा हैं, वो आप ही को ही देने हैं। दे एनीवेज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल प्रोग्राम, सो ये आप ही को ही बेयर करना होगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, सो BMS एट 2026 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 20th February 2026। लास्ट डेट इज 15th April। जो एग्जाम डेट डिक्लेयर करी गई है दैट इज 19th May। 19th May को एग्जाम है इसका, और इसका रिजल्ट जो है वो 2 हफ्ते में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दैट मीन्स इंटरव्यूज जो है वो 3rd वीक से, चूंकि जून का 1st वीक कहलाएगा, वहां से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। और इनका अकेडमिक सेशन जो स्टार्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम August 2026। सो दिस इज ऑल अबाउट IIMK's BMS प्रोग्राम। अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है देन आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, सो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। दो इसका इस एग्जाम के लिए आपको सेपरेटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIMAT इंदौर, तो आप मान के चलें कि इसका सिलेबस जो है वो कवर हो ही जाएगा उसके अंदर। बट डू टेक केयर ऑफ द एडमिशन डेडलाइंस, उन्हें ज़रूर मीट करें, ये मौका आप छोड़ें ना। ओके, सो स्टे ट्यून विद अस। आपको हम अपडेट्स देते जाएंगे फॉर ऑल दी एग्जाम्स, और कैसे इनके फॉर्म फिल करना है जल्दी हम इसका वीडियो भी रिलीज करेंगे। ओके, थैंक यू।